हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज रीजनिंग की श्रृंखला में हम उपस्थित हुए हैं दिशा परीक्षण को लेकर के। तो दिशा परीक्षण में एक टाइप हो चुका है, आज हम देखेंगे दूसरा। ठीक है, दूसरा टाइप रहेगा अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछना। ठीक है, अब इस तरह के सवालों में इस तरह का सवाल देगा। ठीक है, सवाल है सुरेश घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है। वह पहले 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। अंत में बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। यदि वह उत्तर दिशा की ओर अंत में जा रहा हो तो प्रारंभ में वह किस दिशा की ओर चला था। ठीक है, तो चलिए उसको हम चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए उसका घर रहा होगा, यहाँ से वह घर से निकल करके 6 किलोमीटर जाता है। चलिए 6 किलोमीटर जाता है, निकलता है और पहले 6 किलोमीटर जाता है, फिर क्या कर रहा है, दाएं घूमता है। पहली बार कहाँ घूम रहा है, तो जब इस दिशा में जा रहे हैं दाएं घूमेंगे तो नीचे की तरफ घूम जाएंगे। इधर से ये 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, 4 किलोमीटर जाता है, फिर ये कह रहा है कि 4 किलोमीटर जाने के बाद वह यदि वह ठीक है 4 किलोमीटर अंत में वह बाएं घूमता। अब देखिए इस दिशा में जा रहा है तो बाएं हमारा यही है, तो जब बाएं यही है तो इस साइड में घूम जाएगा। यहाँ पर घूम करके ये 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर जा रहा है। कह रहा है कि यदि अंत में वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा हो तो बताइए प्रारंभ में किस दिशा की ओर चला था। तो देखिए ये भी तो इधर ही चला था, जब इधर ही चला था तो ये भी तो उत्तर है, ये भी उत्तर है, वो भी उत्तर है। तो ये दिशा यदि उत्तर है तो ये भी उत्तर दिशा में चलेगा। ठीक है, माने ये नहीं हमको सोचना है कि भाई उत्तर तो इधर न है, जब उत्तर इधर है तो हमको इधर कहाँ कह रहा है। तो भाई वो कह रहा है कि इधर जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, तो जब ये उत्तर दिशा इसको मान रहा है तो प्रारंभ में भी तो उत्तर दिशा में चला था। ठीक है, तो यहाँ से एक हो जाएगा। ठीक, और भी सवाल हम कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट टाइप के ही सवाल आएंगे। ठीक है, आप उसको कर जाएंगे। देखिए सवाल मौखिक ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग उसको लगाएंगे। ठीक है, मौखिक सवाल कैसे रहेगा, एक व्यक्ति जैसे ठीक है, हाँ चलिए लिखते हैं सवाल। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं घूमता है और 9 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं घूमता है और फिर वह दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। अंत में दाएं घूमकर दाएं घूमकर 3 किलोमीटर जाता है। यदि वह प्रारंभ में उत्तर पूर्व दिशा की ओर सॉरी इसमें तो अंत होना चाहिए। ठीक है, यदि वह अंत में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चला हो तो बताइए प्रारंभ में वह किस दिशा की ओर
चला था। ठीक है, सवाल ये है। सवाल बहुत अच्छा है, ठीक ना, देखने लायक सवाल है। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, सवाल को हल करते हैं। सवाल कैसे करेंगे तो ये देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है, फिर जाता है, फिर वह दाएं घूमता है और 9 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं घूमता है 4 किलोमीटर। चलिए चलाते हैं। यहाँ से कोई व्यक्ति है, यह पहले कितना जाता है 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि दाएं घूम करके 9 किलोमीटर जाता है। चलिए, ये दाएं घूमता है 9 किलोमीटर जाता है। ठीक, कह रहा है फिर दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ पर 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि पुनः दाएं घूमकर 3 किलोमीटर जाता है। पुनः यह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है सवाल में कि यदि वह, देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि यदि वह अंत में किधर जा रहा, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा, यानी इसको बोल रहा है उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लिख दिए। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, इसको बोल रहा है कि यदि यह उत्तर पश्चिम दिशा है तो बताइए कि यह प्रारंभ में किस दिशा की ओर चला था। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम यदि बनाते हैं दिशाओं को, ठीक है, दिशा को बनाते हैं तो ये है पूर्व दिशा, उत्तर ये है, पश्चिम ये है और उसके बाद दक्षिण ये है। अब ध्यान देंगे, यही उपदिशाएं होती हैं, इसमें उपदिशाओं से संबंधित प्रश्न पूछा है, यानी ये उत्तर पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये वाले को, यानी ये जो उत्तर पश्चिम दिशा है इसको 45 डिग्री खिसका करके यहाँ पे कर दिया है। सारे कोणों को 45 डिग्री, भाई यहाँ इसको खिसका के यहाँ करेगा तो सारे जो कोण है वो 45 डिग्री घूमेंगे। तो जब सारे कोण 45 डिग्री घूमेंगे, ठीक है, तो कह रहा है कि यही वाले तो दिशा पूछ रहा है कि ये वाली दिशा कौन सी होगी, क्योंकि इधर ही चला है। ये वाली दिशा तो हम निकाल लिए कि चलिए इस वाले को, यानी ये उत्तर पश्चिम को यदि यहाँ पे ला दिया, ठीक है, तो ये ख़त्म होकर के यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो गया। तो जब यहाँ पे उत्तर पश्चिम होगा तो फिर उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। उत्तर यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ पर जो उत्तर, ये जो रियल दिशा है इसका उत्तर पूर्व, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी ये पूर्व उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना। ये वाली दिशा भी, भाई ये वाली दिशा यहाँ आएगी। ठीक, तो जब ये वाली दिशा यहाँ आएगी तो ये दिशा कौन सी रहेगी, क्योंकि इसके पहले यही तो उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व 45 डिग्री खिसकेगी यहाँ पे आएगी। तो जब 45 डिग्री खिसक के यहाँ पे आएगी तो प्रारंभ में वह किस दिशा की ओर चला था, तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर चला था। ठीक है, ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। ये जो दिशा है इस दिशा को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, इस दिशा को अंतिम दिशा दिया ही है, तो जब अंतिम दिशा दिया है, प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है, तो हम इसके आधार पर इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, यहीं पर हम कर लेंगे। ठीक है, यहीं पर हम दिशा को निर्धारित कर लेते हैं। यहीं पर दिशा को निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो भाई इसको हम कहेंगे ना कि भाई ये उत्तर पूर्व दिशा, ये नहीं, ये उत्तर पश्चिम दिशा तो यहाँ पे था। तो जब यहाँ पे है तो ये इसको 45 डिग्री खिसका कर यहाँ कर दिया है, तो सारी दिशाएं तो 45 डिग्री घूमेंगी। यानी ये वाली जो दिशा है वह यहाँ पर वाली, यहाँ पर जो दिशा है इसी को खिसका करके यहाँ पे किया जाएगा। तो जब ये वाली दिशा यहाँ पे आएगी तो ये वाली, ये उत्तर है, ये पूरब है। तो जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा जो थी वह उत्तर पूरब थी, और उत्तर पूरब को ही खिसका करके यहाँ पे किया जाएगा। यानी यहाँ पे जो परिवर्तन के बाद आएगा यह उत्तर पूर्व दिशा होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये भी इधर चला है, ये भी इधर वाला है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर चला था प्रारंभ में। ठीक है, अरे बस समझ में, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, देखिए सवाल नंबर 2, अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछना है। इसका सवाल नंबर 2 है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा इसमें सवाल होता है, इसलिए मैं थोड़ा लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका समय कम से कम लगे। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बार सवाल को देख लेंगे। ठीक है, सवाल ये है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है, पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे सवालों को। ठीक है, कह रहा है सोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कोई दिशा होगी, चलिए हम मान लेते हैं
कि सोहन इस दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक, चला वह 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं घूम जाता है। ठीक है, चलिए 20 मीटर, अच्छा बाएं घूमेगा तो ऊपर थोड़ा और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से प्रारंभिक दिशा है, प्रारंभिक जगह है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। 20 मीटर चलने के पश्चात यह बाएं घूम जाता है, यानी देखिए इस दिशा में जा रहा है, यही तो बायां है, तो बायां ऊपर की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, बायां घूमता है। ठीक है, बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़कर 15 मीटर चला। ठीक, 15 मीटर हो गया ये। 15 मीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ गया, इधर जा रहा है, यही दायां है, इधर दायां घूम जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है और यहाँ पे देखिए दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। दाएं मुड़ करके फिर यहाँ पे 15 मीटर चला। ठीक है, वह पुनः दाएं घूमता है। अब यहाँ पे 15 मीटर जाने के बाद पुनः दाएं घूमता है। ठीक है, ये कह रहा है पुनः दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। देखिए यहाँ से किया, घूमा और यहाँ पे 5 मीटर चला। ठीक, 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर अब इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इस दिशा में जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा तो इस दिशा में घूमेगा। इस दिशा में जा रहा है तो बायां यही है, तो इस दिशा में घूमेगा। जब इस दिशा में घूमेगा तो इधर घूम जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से कितना चला, 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 10 मीटर का दूरी है, तो यहाँ पर यहाँ पहुँचने में 10 मीटर का दूरी ये हो गया। ठीक है, ये 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर, ये 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी चलता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब यहाँ से पुनः यह दाएं मुड़ करके चलना प्रारंभ करता है, इधर मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। कह रहा है कि यदि ये वाली दिशा पश्चिम थी, ठीक है, अंतिम दिशा पश्चिम थी, चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी तो बताइए कि उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यही सवाल है। ठीक, तो इस दिशा में चलना। अब कह रहा है कि ये वाली दिशा पश्चिम थी, अंतिम वाली दिशा पश्चिम थी। ठीक है, तो बताइए कि प्रारंभ में यह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब देखिए दो चीज़ें हैं, क्या कौन कौन सी दो चीज़ें। पहले तो हम यहाँ पर बनाएंगे दिशा कि आखिर में दिशा कौन कौन सी होती है। भाई उपदिशा नहीं दी है तो उपदिशा नहीं बनाएंगे, मुख्य दिशाओं का खेल है तो मुख्य दिशा बना लेंगे, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। देखिए ये वाली दिशा को 90 डिग्री घुमा करके यहाँ किया गया है। ठीक, ये वाली 90 डिग्री घूम करके यहाँ आई है, तो सारी दिशाएं 90-90 डिग्री घूम जाएंगी। ठीक, तो जब ये वाली देखिए गोला, जो असली दिशा है उसको गोला कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए 90 डिग्री घूमने के बाद ये वाला पश्चिम यहाँ पे आ जाएगा, दक्षिण यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये पूर्व यहाँ पे चला जाएगा और जो उत्तर है वो यहाँ पे चला आएगा। अब देखिए किधर जा रहा है, प्रारंभिक दिशा से इधर जा रहा है, तो जब हम बदल दिए हैं तो बदली हुई दिशा कौन सी है, दक्षिण है। यानी यदि ये इस दिशा को पश्चिम कह रहा है तो ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी। अब इसी को यहीं पे बदल दीजिए ना, चार ठो यहीं पे दिशा ले लीजिए। ठीक भाई, रियल दिशा तो यही है। अब इसको यहाँ पे 90 डिग्री घुमा करके पश्चिम किया गया है, तो ये जो ये वाली दिशा है, ठीक है, ये वाली घूम करके यहाँ पे आएगी, यानी ये दक्षिण था, इसी साइड में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यदि ये घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये भी तो उधर जाएगा। इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो चारों दिशाएं 90 डिग्री घूम जाएंगी। तो जब चारों दिशाएं 90 डिग्री घूमेंगी तो ये जो पश्चिम यहाँ पर आया है दक्षिण की जगह पे, तो दक्षिण चला जाएगा पूर्व के जगह पे, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणी दिशा। यानी और वो प्रारंभ में किस दिशा में चला था, ये भी दक्षिण है, ये भी दक्षिण है, ये भी दक्षिण है। ठीक है, यानी प्रारंभ में किस दिशा में चला था, तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर चला था। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। ठीक, अब मिलते हैं, अब इसके अगले सवाल को देखते हैं। पहले जो है देखिए इसमें सवाल दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। प्रिया की स्कूल बस का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ था जब वह स्कूल पहुंची थी। देखिए ये अंतिम कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर अंतिम कंडीशन, ये जो लाइन है, प्रिया की स्कूल बस का मुख उत्तर पश्चिम है ना की तरफ था जब वह स्कूल पहुंची थी। इसके बाद क्या करा, उसके घर से चलने के बाद
बस एक बार बाएं घूमती है, एक बार दाएं घूमती है तथा फिर से बाएं मुड़ी और उसके विद्यालय पहुंची। प्रिया के घर से चलने के समय बस का मुख किस दिशा में था? ये सवाल है। ठीक, सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग तो यहाँ तक तो ये यहाँ तक तो अंतिम कंडीशन दिया है। ठीक है, ये यहाँ तक अंतिम कंडीशन दिया है, हमें पढ़ना है यहाँ से। कारण उसके घर से चलने के बाद, यानी जब मान लीजिए यहाँ से बस चली है, ठीक, इस दिशा में चली है, ठीक, यहाँ से जब बस चली है, चल दी, चलने के बाद, यहाँ से चलने के बाद क्या कर रहा है, बस एक बार बाएं घूमती है। चलिए ऊपर की तरफ घूमिए, एक बार बाएं, एक बार दाएं घूमती है। चलिए यहाँ से एक बार दाएं घूमती है, फिर से बाएं मुड़ी, फिर से यहाँ पे बाएं मुड़ी, ठीक, और उसके विद्यालय जा पहुँची। यहाँ पर मान लीजिए वह विद्यालय जा पहुँची। ये जो बस है जिसका मुंह इस दिशा में है, ठीक है, यहाँ विद्यालय जा पहुँची है। ठीक, कह रहा है कि ये वाली जो दिशा है विद्यालय जा पहुँची, कह रहा है। अब देखिए पहला, प्रिया की स्कूल बस का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में था, यानी जो ऊपर है यह उत्तर पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये बस है, ठीक है, ये बस है, बस का मुख किधर है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, इधर ही तो है इसका मुख ऊपर की तरफ है। तो जब बस स्कूल गई है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, ऊपर की तरफ है। ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम, यहाँ पे दे दिया है कि बस का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। तो कह रहा है कि ये जो प्रारंभ में बस जब चली थी तो इसका मुख किस दिशा में था। ठीक, हमें कुछ करना नहीं है, यहीं पर बना लीजिए दिशा। ठीक, यहीं पर दिशा बना लेते हैं, लेकिन ये दिशा तब तक हम निर्धारित नहीं करेंगे जब तक हम रियल दिशा न बना लें। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहले हम, अब यहाँ पे मुख्य दिशा की बातें नहीं है, उप दिशा की बात है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पर पूर्व है, यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पश्चिम है। अब देखिए यही वाली दिशा क्या है, उत्तर और पश्चिम, यही वाली दिशा है। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। हमको देखना है कि भाई ये सीधी लाइन को ही बता रहा है कि ये जो सीधी लाइन ऊपर गई है यही वाली दिशा उत्तर पश्चिम है। तो ये जो लाइन है इसको यदि हम 45 डिग्री घुमा देंगे तो ये उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ पे आ जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली दिशा यहाँ पे चली जाएगी बदल करके। ठीक, उत्तर के जगह उत्तर पश्चिम हो जाएगा, 45 डिग्री घूमेगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ 45 डिग्री घूमेगा, हमको यही वाली दिशा पूछ रहा है, तो ये वाली जो दिशा है तो ये भी तो 45 डिग्री बदलेगी, है। तो ये वाली दिशा यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे उत्तर है, ये पूरब है, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, पूरब उत्तर या उत्तर पूरब दिशा। यहाँ पे उत्तर और पूरब दिशा ही होती है, तो ये वाली दिशा यहाँ पे आ जाएगी, यानी पूरब उत्तर या उत्तर पूरब हम इसको कह सकते हैं। यानी ये वाली जो दिशा होगी वह उत्तर पूरब होगी, अर्थात ये जो है प्रारंभ में उत्तर पूरब दिशा की ओर बस चली थी। अरे बात समझ में, बहुत ही आसान है। पहले हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ से उसके घर से चलने के बाद, भाई यही उसका घर है, मान लेते हैं कि ये उसका घर है। तो बस जब चल दी यहाँ से इसके घर से, ठीक है, चली, तो ये जो बस है इस साइड में चलती है, एक बार बाएं घूमती है। चलने के बाद वह क्या कर रहा है, एक बार बाएं घूमती है। ठीक है, बाएं घूमी तो यहाँ से एक बार बाएं घूम गई, बाएं घूमती है, फिर एक बार दाएं घूमती है। देखिए बाएं घूम गई, यहाँ से एक बार दाएं घूमती है, ठीक, दाएं, तथा फिर से बाएं मुड़ती है। अंत में यहाँ पे जाने के बाद फिर से बाएं मुड़ी और स्कूल पहुँच गई। कह रहे कि यहाँ पे स्कूल पहुँच गई, ठीक है। तो स्कूल जब पहुँच गई है तो बोल रहा है कि अब बताइए कि अब शुरू वाला दिया ही है कि प्रिया स्कूल बस का मुख उत्तर पश्चिम में था, कब, जब वह स्कूल पहुँची थी। ठीक है, अरे बात समझ में। अब ये जो पहुँची थी, ठीक, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा को आ रहा है कि इस बस का जो मुख था, ठीक है ना, इधर ही था, यानी उत्तर पश्चिम की ओर मुख था इसका। तो ये वाली जब दिशा उत्तर पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम तो यहीं पे था ना, इसको घुमा देते हैं। जब घुमाएंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम यदि यहाँ पे आ गया, उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है, तो ये वाली दिशा उत्तर पूरब हो जाएगी। ठीक है, तो किस दिशा में चली थी, तो उत्तर पूरब दिशा में चली थी। ठीक, इसी सवाल को एक और तरह से पूछ सकता है। ठीक है, कैसे पूछेगा इसी सवाल को, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी को कैसे पूछ सकता है, थोड़ा सा एक और इसी में देख लीजिए। इसी को
ठीक है। अब ये जो दिया है कि प्रिया के घर से चलने के समय स्कूल बस का मुख किस दिशा में था, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि बताइए प्रिया के घर से प्रिया के स्कूल का मुख या दरवाज़ा, स्कूल का मुख या दरवाज़ा, ठीक है ना, किस दिशा में था, ये भी पूछ सकता है। सवाल ये भी पूछता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बस चली है, फिर एक बार बाएं घूमी है, फिर एक बार दाएं घूमी है, फिर एक बार बाएं घूम करके यह कहाँ पहुँच गई है, तो यहाँ विद्यालय है, ये बस विद्यालय, ये वाली बस जो है विद्यालय पहुँच गई है, ठीक। तो जब विद्यालय पहुँची है, ठीक है, तो ये जो स्कूल है, स्कूल ही है, सामने से ही तो विद्यालय पहुँचेगी, ठीक है, सामने से ही विद्यालय पहुँचेगी, ठीक। तो ये जो सामने से विद्यालय पहुँच रही है, ठीक है, यही विद्यालय है। तो पूछ रहा है कि इसका गेट या इसका मुख, इसका दरवाज़ा, एंट्री का दरवाज़ा किस दिशा में है। तो जो अक्सर ऐसा होता है, संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ज़रूरी है कि सामान्य इसका मुंह होगा, उधर नहीं हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, उधर भी हो सकता है। लेकिन संभावना यही होती है कि अक्सर स्कूल का गेट यहीं पे होता है, यही इसका मुख है, यही इसका दरवाज़ा है, ठीक है। तो इसका जो मुख है या गेट है वो किस दिशा की ओर बना हुआ है, तो यह इसके विपरीत दिशा की ओर बना हुआ है। इसका मुख किस दिशा का होगा, ठीक है। तो बस इधर जा रही है, दरवाज़ा तो इस साइड में खुला होगा ना, उसका मुख किस दिशा की ओर खुला होगा, ठीक है, ये पूछ सकता है, ठीक है। मुख किस दिशा में खुला होगा पूछ सकता है, खुला होगा, ठीक, खुला होगा, मुख किस दिशा में खुला होगा। तो जिधर बस जा रही है उसके ठीक विपरीत दिशा में, जैसे उधर से बस आ रही है, मान लीजिए हमें विद्यालय है, तो हमारा मुख तो इधर की दिशा में खुला होगा ना। तो पूछ सकता है कि उसका मुख के दरवाज़ा किस दिशा की ओर खुला होगा। तो हम कह सकते हैं कि ठीक उसके विपरीत, यानी इस दिशा के ठीक विपरीत, यानी इस दिशा में उसका मुख खुला होगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अगले टाइप पर। अब तीसरा जो टाइप है, तीसरा टाइप देखिए लिखा हुआ है कि दिशाओं के परस्पर परिवर्तन संबंधी प्रश्न, ठीक है। सवाल कैसे कैसे पूछता है उसको हम देख लेते हैं। आसान आसान सवालों को देखते हैं। सवाल क्या पूछेगा, ठीक है। सवाल पूछेगा यदि पूरब को उत्तर कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। ठीक है, सवाल यह है। देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए, ठीक है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम दो दिशा बनाएंगे, ठीक है। एक बनाएंगे वास्तविक दिशा और एक बनाएंगे, ठीक है ना, एक बनाएंगे हम माने जो दिशा हमको बदलने के लिए कह रहा है वो दिशा, ठीक है। हम रियल दिशा यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और यह पश्चिम है, यही है दिशा। ये चार दिशाएं होती हैं, ठीक है, चार दिशाएं। अब देखिए परिवर्तन करने के लिए क्या बोल रहा है, हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर को, देखिए पूरब को उत्तर कहा जाए। देखिए ये जो पूरब है इसको उत्तर कहा जा रहा है, यानी ये घुमा दे रहा है इसको,
ठीक है। इसको घुमाया, पूरब को उत्तर कहा जा रहा है, पूरब को उत्तर आ गया यहाँ पे, ठीक। पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ये जो पश्चिम है, अब इसको दक्षिण, ये दक्षिण जो है यहाँ पे उठ के चला आया, दक्षिण यहाँ पे हो गया, दक्षिण कहा जाए। कह रहे देखिए पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ये पश्चिम जो है था यहाँ पे पश्चिम, ये दक्षिण उठ करके आ गया यहाँ पे, यानी ये इसको कहा जा रहा है, ठीक। तो कह रहा है आगे परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। क्रम जारी का मतलब क्या है, ये वाला यहाँ पे चला जाए और ये वाला यहाँ पे चला है, तो ये पश्चिम यहाँ पे जाएगा, ये वाली रियल दिशा, वास्तविक दिशा जब यहाँ पे जाएगी तो ये पश्चिम यहाँ पे हो जाएगा, और जो पूरब है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरब। अब बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि ये जो दक्षिण है वास्तविक में, ठीक है, ये वास्तविक है, ठीक है, और ये परिवर्तित है, ये परिवर्तित, ठीक। हमको यही पूछ रहा है कि बताइए कि दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा, पूरब कहा जाएगा। कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, ठीक। आपको यदि दिशा याद हो गई, दिशा आपको यदि याद है, 4 दिशाएं याद हैं, तो कुछ करना है ये नहीं है, एक लाइन में सवाल हल हो जाएगा, मैं विदिन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में सवाल हल हो जाएगा आपका। कैसे हल होगा, देखिए कुछ करना नहीं है हमको, जब दिशा चारों दिशाओं का ज्ञान रहेगा तो हम कहाँ परिवर्तन कह रहा है कि यदि पूरब को उत्तर कहा जाए, ये पूरब को उत्तर कहा जाए, ठीक, और कह रहा है पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। देखिए ये उत्तर दक्षिण हो गया तो पूर्वी पश्चिम न बच रहा है, तो अब देखिए सारी दिशाएं इधर से 90 डिग्री घूम रही हैं, तो ये पूरब वाला भी तो यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरब हो जाएगा, तो ये पश्चिम नहीं हो जाएगा, इसी का ठीक उल्टा है, पूरब का ठीक उल्टा है पश्चिम, ठीक। तो ये हो जाएगा, अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है, हल हो जाएगा अपना 1 सेकेंड में, 1 लाइन में हल हो जाएगा, 2 सेकेंड में हल हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगले सवाल में हम लोग, है ना, सवालों को देखते जाते हैं, 2-4 कम से कम सवाल करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, ठीक है। यदि उत्तर पूरब को, यदि उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, ठीक है, कह रहा है कि यदि उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए और दक्षिण पूर्व को, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, ठीक है ना, तो, ठीक है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, सवाल ये है, ठीक है, उत्तर को क्या कहा जाएगा, ठीक है, सवाल ये है। चलिए हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग दिशाओं को बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दिशा और उपदिशा सबका काम है, ठीक है, दिशा और उपदिशा सबका काम है, ठीक है। यदि आपकी दिशा याद हो गई है तब तो ठीक है, सवाल जल्दी से हल होगा। यदि दिशाएं नहीं याद हैं तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम लिख तो लेंगे ही। उत्तर हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम उत्तर पूरब कहते हैं, इसको दक्षिण पूरब कहते हैं, ठीक है। इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, ठीक है, और ये उत्तर पश्चिम कहा जाता है, ठीक। अब देखिए परिवर्तन क्या कर रहा है, देखिए उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए। देखिए ये जो उत्तर पूरब है, उत्तर पूरब यहाँ से घूम करके पश्चिम यहाँ पे जा रहा है, यानी 90 और ये 45, 135 डिग्री घूम रहा है, ठीक। यानी ये वाला जो है वह घूम करके यहाँ जाएगा, ठीक, जाएगा, यानी ये हो जाएगा, क्या कह रहा है इसको, पश्चिम, ठीक। तो यदि ये पश्चिम हो गया तो इसका ठीक विपरीत वाला ये पूरब हो जाएगा, ठीक। और जब ये पूरब हो जाएगा तो ये भी तो 135 घूम के आएगा,
यहाँ पे ये हो जाएगा उत्तर, और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा यहाँ पे क्या, दक्षिण। ठीक, अब ये 4 दिशा हो गई। जब 4 दिशा हो गई तो बाकी सब फाइनल है। अब ये बोल रहा है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा भैया, देखिए यहाँ पे उत्तर को क्या कहा जा रहा है, तो यही वाला ना उत्तर है, वास्तविक दिशा उत्तर तो यही है। ठीक है, यही वाली दिशा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो इसको दक्षिण और पश्चिम दिशा कहा जाएगा। कुछ नहीं करना है। ठीक, इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। हमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं को निकाल लेना है। ठीक, ये बोल रहा है कि भाई यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, देखिए उत्तर पूर्व यहाँ से 135 डिग्री, भाई 90, ये पूरा 90 और 45, ये 135 डिग्री हो गया, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ पर, यानी इस उत्तर पूर्व की दिशा पे पश्चिम हुआ है, इसके जगह पे पश्चिम हुआ है। जब इसके जगह पे पश्चिम हो गया है, तो जब यहाँ पे पश्चिम हो गया तो इसके ठीक विपरीत पूर्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई ये जो उत्तर है वह 135 डिग्री घूम करके कहाँ आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 90 ये हो गया, 90 यहाँ पे, 90 और 45, ये 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री यहाँ पे उत्तर आ रहा है, तो उत्तर के ठीक विपरीत ही तो दक्षिण होता है, इसके ठीक विपरीत दक्षिण हो गया। जब यहाँ पे दक्षिण हो गया तो यही वाली तो दिशा पूछ रहा है कि उत्तर कौन सी दिशा होगी, तो उत्तर में कौन सी दिशा होगी, या उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर दिशा को चूंकि दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। ठीक है, यदि इसको पूछता कि पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो इसे उत्तर पश्चिम कहा जाता। कहता कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण को पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व कहा जाता। ठीक है, यदि इसको पूछता तो इन दोनों के बीच में है, तो ये क्या, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व कहलाता है ये वाली दिशा। यानी सभी दिशाओं को पूछता कि भाई पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम। कहता कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो पूर्व उत्तर। कहता पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। ठीक है, हमें सबसे पहले दिशाओं को निकाल लेना है। ठीक है, निकाल लेंगे, हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं इसी का, इसी टाइप में नामों में परिवर्तन संबंधी जो प्रश्न होता है, ठीक है, वह बहुत ही धैर्य के साथ हल किया जाता है। ठीक है, नाम में अजुरा गए काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, नाम में अजुराना नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे सवाल अगला, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, सवाल है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को ठीक है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पूरब को क्या कहा जाएगा। सवाल यह है कि पूरब को क्या कहा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सवाल को। ठीक है, यही सवाल है। ठीक, देखिए कह रहा है कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ये जो उत्तर है, उत्तर ये है उत्तर पश्चिम, ये है पश्चिम, ये है पूर्व और ये है दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ पे बीच वाला क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पूर्व, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल देखिए यहाँ पे परिवर्तन संबंधी जो प्रश्न है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो परिवर्तन जो हुआ है हमारा, परिवर्तन ये बोल रहा है कि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ये जो उत्तर है। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो दिशा है इसको 45 डिग्री यहाँ पे घुमा दिया। ठीक, 45 डिग्री घुमा तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम।
ठीक है, यही तो कह रहा है कि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यही उत्तर पश्चिम है, यही घूम करके यहाँ पे जाएगा तो उत्तर पश्चिम होगा। अब सबको घुमा दीजिए, अब ये 45 डिग्री घूमेगा तो उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब ये तो यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे पश्चिम हो गया, यहाँ पे हो गया पूर्व, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण। अब देखिए, अब इनके बीच का उत्तर पूर्व, अब देखिए इनके बीच का, इसके बीच का क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अब इन दोनों के बीच का दक्षिण पश्चिम। अब देखिए सब दिशाएं तो ज्ञात हो गए, सब दिशा ज्ञात हो गई। अब ये बोल रहा है कि पूरब को क्या कहा जाएगा। देखिए भैया यहाँ पे पूरब लिखा हुआ है कि जो पूरब है, पूरब को क्या कहा जाएगा, तो यही ना पूरब है, हैं? पूरब को क्या कहा जाएगा, यही पूरब है। पूरब को क्या कहा जाएगा, तो पूरब को उत्तर पूरब कहा जाएगा। सवाल ये है, ठीक है, ठीक है, सवाल यही है ना कि पूरब को क्या कहा जाएगा, तो पूरब को उत्तर पूरब कहा जाएगा। ठीक, एक और सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा है सवाल है ये। ठीक है, यदि उत्तर पश्चिम को, यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तो कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो, ठीक है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, दक्षिण को क्या कहा जाएगा। दक्षिण को क्या कहा जाएगा, सवाल है। ठीक, सबसे पहले मुख्य दिशा बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सवाल वाली दिशा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये उत्तर हो गया, पूर्व, और यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण। सवाल क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम को पूरब, ये वाली जो दिशा है यही है उत्तर पश्चिम, ये है। ठीक, और देखिए ये कह रहा है कि इसको क्या कहा जा रहा है, पूरब, पूरब कहा जाए। ठीक, दक्षिण पश्चिम को उत्तर, यानी इस वाले जो दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, इसको क्या कहा जा रहा है, इसको उत्तर कहा जा रहा है, उत्तर। अब जब इसको कहा जाएगा, कह दिया गया, तो चलिए अब लगा लीजिए, पूरब इधर है तो पश्चिम इधर हो जाएगा, उत्तर इधर है तो दक्षिण इधर हो जाएगा। तो जब अभी देखिए इन दोनों के बीच का हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच का हो जाएगा उत्तर पश्चिम, इन दोनों के बीच का हो जाएगा उत्तर पूरब, और इन दोनों के बीच का हो जाएगा दक्षिण पूरब। ठीक है भाई, ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण दोनों कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूछ रहा है भैया बताइए दक्षिण को क्या कहा जाएगा। ये तो बोल रहा है, देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आया है, यानी 135 डिग्री उल्टा। देखिए ये 90 यहाँ पे और ये यहाँ पे 135 डिग्री यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ से भी ये पश्चिम इधर जाएगा 135 डिग्री, ये 135 डिग्री घूम गया। तो अब देखिए ये भी तो 135 डिग्री घूमेगा। ठीक है, तो जब 135 डिग्री घूमेगा तो घूम गया ना। अब यहाँ पे देखिए उत्तर, ये 90 और ये 45, ये 135 डिग्री हो गया, तो ये भी 135 डिग्री घूम गया। ठीक, 135 डिग्री घूम गए हैं। तो जब सब घूम गए हैं तो पूछ रहा है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा, इस दक्षिण को क्या कहा जाएगा, यही तो कहा जाएगा उत्तर पश्चिम, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। ठीक है, ये है हमारा सवाल आज का। ठीक है, तो आज दो टाइप पढ़ाए गए हैं। ठीक है, एक है प्रारंभिक दिशा देकर के अंतिम दिशा पूछना, और दूसरा जो टाइप है वह है दिशाओं के
परस्पर परिवर्तन संबंधी प्रश्न, यानी ये जो दिशाएं हैं वह आपस में बदलती रहती हैं। ठीक है, तो इसको आप लगाएंगे। ठीक है, और ठीक है इसको हल करके आएंगे। ठीक है, या फिर एक और सवाल बता देता हूँ, एक और सवाल आपको दे देता हूँ। आप एक सवाल और देता हूँ आपको हल करने के लिए। ठीक है, आप एक और सवाल हल करके आपको हल करने के लिए देता हूँ, आप हल करके आइएगा। ठीक है, हल करिएगा। सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, कि यदि ठीक सवाल है, यदि उत्तर पूरब को ठीक है, यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूर्व कहा जाए तथा पश्चिम को, ठीक है ना, तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो, ठीक है, तो उत्तर नहीं, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। सवाल देख लीजिए। ठीक है, सवाल क्या है कि यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ये आपका सवाल है आज का। ठीक है, इसको हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। ठीक है, तो आज ये 2 टाइप का जो पढ़ाया गया है ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करिए। आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।